राम राम सा खमा घणी मोह आपरो दोस्त और आपरो होस्ट एंकर मनीष उपमन्यु और ओपे बनियोड़ा हम मारवाड़ लाइव हाथी। मारवाड़ लाइव आप सबरे वास्ते लेन आयो है लंपी नोमरी जो बीमारी है जो गायों माते अत्याचार मचावियो है और गौ माता तकलीफ दे रही है। तो अणी लंपी नोमरी बीमारी रो एक सफल इलाज कीकण वे है कि लंपी नोमरी बीमारी कोई बावसियोरी बीमारी है या डॉक्टरी इलाज तेनो इलाज संभव है तो गौ माता रा बचाव में मारवाड़ लाइव मैदान में तो अबे सब जना हमें और देखे हो कि जो एक भ्रांति आले रही है मन को बस में कि गौ माता कोई बावसियोरी बीमारी हुई है और एक तरफ जो बढ़िया गणिया लोग है और वे लोग जो यू कह रहा कि डॉक्टरी जो इलाज है वंती गौ माता रो इलाज संभव है। तो ओपे सब जना मारवाड़ लाइव हाथी जाए पुराने ओ देखे एक एक जगह माते जाइयो, एक एक समाज सेवी संगठन गोड़े जाइयो, एक एक गौशाला में जाइयो और एक एक गांव में जटा हुदी मारवाड़ लाइव पहुंचे है कि बटे जई और जाइन ओ ठा पाड़ी के कंठ के केरो इलाज हुआ और बटे इलाज हुआ गौ माता रो इलाज केरो बढ़िया हुआ और गौ माता कीकण सुरक्षित वसिया और कंठ ठोकाने गलत इलाज हुआ गौ माता रे मृत्यु हुई। ये बे चीजों रे पहल करें ने बावसियोरी बीमारी है या डॉक्टरी इलाज है गौ माता रो वन्नो भी ओपे ठा पाड़े। तो सबसे पहला वहाँ पे आया हो मारवाड़ लाइब्रेरी टीम है वह काशी विश्वनाथ गौशाला आई है जो स्वरूपगंज रोहिड़ा रोड माते हैं। तो बड़े ठा पाड़ो के बटे कन तरह की गायों रो इलाज वेरियो गायों री सेवा कीकण वेरियो और लंबी रो सबसे पहला खात्मो कीकण वेरियो। तो वहाँ पे लेन जाओ आज काशी विश्वनाथ गौशाला। हालो भाई साला पुंगापा हो ने काफी मोटी दिखाई दी है पर हमें देखो का है नहीं वास्तविकता का है नहीं जो बीमारी संबंधित में वगैरह है तो आप जानकारी भी लियो हमें वास्तविकता में का है और जनी जनी उपदेश आई है लंबी बीमारी के बारे में जो गाय अपने माता बहन अपने वहाँ जो सब थी अपने हिंदू संस्कृति में क्यों एक मतलब गाय मतलब अपना माँ रही से मारो बीजू रूप से जिस गाय ने माता क्यों ना बद हिंदू संस्कृति ना हिंदू धर्म में तो अन्नो बहुत मोटो वखान है। गौशाला में पहुंचिया वन्ने पूरी वन्ने बारे में जानकारी वास्ते सीधा मुँह डॉक्टर साहब जी आपने मिलाना चाहूँ जो सबसे पहला तो मुँह आप नाम जाओ चाहो आपका आप शुभ नाम का है साहब? मेरा शुभ नाम मुकेश भोई है। कटा रहो खास मन लागे रही था आपकी भाषा है वन्ने हिसाब से तब बीजा ठोंगना लागे लिया बांसवाड़ा ग्राम बहुत बढ़िया। तो आप अटे हम बारो के? हाँ मैं पूरा गौशाला संभालते हैं हाथी जो सब। हाँ मैं यहाँ पशु कंपाउंडर हूँ। हाँ, ये गाय को अपने दे रख के लिए मुझे यहाँ पे बिल्कुल हो कोई नहीं प्राइवेट जॉब रखे। तो आप जो लंपी बीमारी वगैरह जो आई है उन वास्ते का है जो कीकन का की दो का है तो वरना बारे में थोड़ी सी हल्की से जानकारी देना चाहिए। हाँ। मुझे प्राइवेट जॉब रखी है। हाँ। मैं आया अभी तक 1.5 महीना हुआ है मेरे तो। हाँ जी। मैं साल भर में नहीं हूँ अब और यहाँ प्राइवेट डॉक्टर यूँ के रखा है कि गाय को संभालने के लिए। तो जैसे लंपी से हमारे गाय एक फर्स्ट में तो 2 गाय संक्रमित हुई थी उसको अलग किया तो सामने वाड़े में रखा। आप भली बात परिचित होंगे कि ये डॉक्टर साहब है जो यहाँ पर संभाल देखते हैं संभाल करते हैं और उनका कुछ इलाज करते हैं। तो टोटल अनी गौशाला में कितनी गाय वगैरह है? अभी तो हमारे टोटल तो 315 थी। हाँ। तो संक्रमित लंपी से संक्रमित 6 गाय की मृत्यु हुई तो अभी टोटल हमारे 304 गाय है गौशाला। लंपी से 26 गाय संक्रमित है उसमें रोज 3 दिन ट्रीटमेंट चलता है और 3 दिन टेबलेट देते हैं हम। काशी जो विश्वनाथ गौशाला है और स्वरूपगंज में जो में है जो स्थित है वन्नो आज संबंधित में बिल्कुल एलसीडी संक्रमित गायों संख्या कुल टोटल थी 26 ने एलएसडी रिकवर गायों की संख्या 12 है लगभग ने एलएसडी की जो लंपी स्किन डिजीज संबंधित मृत गायों की संख्या है वह 8 है करीबन। और बहुत थोड़ा सो प्रश्नवाचक चिन्ह है पर कोई बात नहीं। एलसीडी संक्रमित गायों की संख्या को जो आज वर्तमान में जो संक्रमित है वह लगभग 6 संख्या चल रहा है। उसके बारे में माननीय जो कंप्यूटर साहब है वही बताएंगे आपको। हमारे क्या गायों के 3 दिन ट्रीटमेंट चलता है रेगुलर। इसमें लगाते हैं हम पहले तो एंड्रोफोलेक्सिन इंजेक्शन लगाते हैं 20 ml और मेलोनेक्स प्लस 15 ml बी कॉम्प्लेक्स 15 ml ये 3 दिन ये इंजेक्शन लगाते हैं हम गायों को। कितना दारा हाल है और मेलोनो जो इलाज अभी जो 3 दिन तो ये देते हैं फिर हम टेबलेट यूज करते हैं यही एंड्रोफोलेक्सिन और निमोसुलाइड वाली जो पैरासीटामोल बुखार की आती है वो टेबलेट देते हैं और एक बूस्टर बोझ करके टेबलेट आती है जो भूख लग रही है इनकी वो। और रोज हम देसी इलाज के लिए हम रोज फिटकरी का जो फिटकरी पानी गालन मतलब फिटकरी और नीम का पानी घोल के फिर इनका छिड़काव करते हैं सुबह और शाम। और सुबह शाम हमारे बाड़े में धुआं होता है नीम का और कपूर और अजवाइन उनका धुआं करते हैं हम दोनों टाइम।
और सुबह शाम 3, सुबह और दोपहर शाम एक एक तगारा, मतलब हर गाय के 1-1 किलो वाटा देते हैं। वो तो आप प्रयास सराहनीय डॉक्टर साहब કે આપ આइसोलेशन वार्ड में कारण ने अनोन अलग राखी है अंति फैलाव नहीं वेतो पण गाँव में जो मतलब ये बनाओ जो संबंधित है तो सबसे पहले आप का बनाओ केवा चाहो कि मतलब कि का व्यवस्था जो बनाओ इलाज इनका यूँ है कि इलाज तो अब विदेशी इलाज भी करते हैं लोग तो कहीं, और डॉक्टर से भी करवाते हैं। सबसे बढ़िया तो वो है कि जो भी गाय संक्रमित हो उसको बाहर ना जाने दे। बाहर जाने से क्या, उसका जो घाव जैसे बाहर घूम रही है उसके संपर्क में आएगी, जो चारा चल रही है वो से दूसरी गाय उसे मुंह लगाएगी तो वो भी चारा उससे संपर्क में आता तो डॉक्टर साहब मुंह आपने वो पूछना चाहूँ कि सबसे पहला गाय है अपन की कौन ध्यान पर है कि आनी लंपी बीमारी जैसे ग्रसित है मतलब ये कहानी में का सिस्टम आवे का है अंति अपन ध्यान पर है कि वास्तव में आप बीमार है अंति का मनक जो है वे आइसोलेशन करे पे मतलब अलग राखे पे। सबसे पहले तो उसमें थोड़ी थोड़ी गांठें मतलब दिखने लग जाती है कि शरीर पे 1-2 ज्यादा नहीं दिखेगी, नॉर्मली दिखेगी, आसपास में तो थोड़े थोड़े फुंसी आने लगी। फिर ये 2-3 दिन अगले दिन वो थोड़ा थोड़ा खाना कम कर देगी, तीसरे दिन बिल्कुल खाना बंद कर देगी और इसका टेम्परेचर हाई रहता है, जो बुखार आने लग जाता है। मतलब ये ताव आवे मतलब ताव आवे तो मैंने वो खाणो बीजो मतलब छोड़े पो मतलब कम खाए मात्रा में ना मैं उदास बैठी रही है मतलब यू तो अन्नो वो है बीजो जो अगर वे वे तो वनो अपन सबसे पहला नो कारण का है कोई कारण भाजम में नहीं आता जड़ा तो कारण नहीं वे तो फैले रही है फैलती रहे तो कहीं कहां मतलब अन्ना बड़े सफाई साफ सफाई थी संबंधित जानकारी बीजी वे तो आप बता रहा मन साफ सफाई तो अपने वार्ड में तो जैसे कि ये दवाई आती है मक्खियों की, अगर रख रहे हैं आइसोलेशन वार्ड में कोई गाय रखी है उसके मक्खी ना बैठे तो उसके जैसे कि उसमें आइसोलेशन डीटी करके एक दवाई आती है उसका छिड़काव करे 2 टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके कारण क्या मक्खियां उठ के उधर पर ना बैठे। ज्यादा संक्रमण फैलने के कारण वो है कि मक्खियां जो होती है ना गाय पे बैठती है, बिल्कुल बिल्कुल दूसरी गाय मतलब वो है कि मक्खी ने मच्छर ने ये जो संक्रमित गाय वरना पाई जाए ने ओकड़े बीजा ठिकाना जाए तो वरना कांति ग्रसित हुई है ना कि ये बहुत जरूरी नहीं है कि सिर्फ वरना कहती तो बहुत कुछ कारगर आप डॉक्टर साहब बता रही हो है काफी उपयोगी जानकारी दी है कि सबसे पहला ओपन का करो कि सबसे पहला जो गाय भी है वरना संबंधित वरना बड़ा खास साफ सफाई रो ध्यान बिल्कुल जरूरी है क्योंकि वही क्षेत्र में साफ सफाई नहीं हुआ तो वरना कांति का मच्छर बीजा ने मक्खी बीजी वे वे बिना स्वाभाविक है कि वे जाए एक ठिकाना थी बीजो ठिकाना जाए तो संक्रमित बीमारी है खास और मोटो मोटो देखवा में आई है तो आ संक्रमित बीमारी है जो संक्रमण थी फैलती जैसे ये गाय ये जो इसके शरीर पे ऐसी गांठें होती है। फर्स्ट में तो जो गाय आई थी संक्रमित ऐसी गांठ हुई थी, फिर हमने इसको अलग किया था। इसके बाद ये रिकवर होती है धीरे धीरे, इसके घाव सूखने लगे। ये काफी घाव है, ये घाव पे हम क्या जो जिंक ऑक्साइड पाउडर आता है उसका जो लेप करते हैं तो सुबह शाम इसे घाव सूख जाए करके। ओहो बस क्या हो गया और देखना कुछ का कह रही हो मन हजम में नहीं आता थोड़ा सो गाय रे बाद में वो दुखी पो हुआ थोड़ा सो हल्को सो दुख लागे रही हो काफी दुख लागे रही है गाय री दशा देख के ने मन खुद काफी मने हृदय थी दुख लागू है ने वास्तव में भारत जरा देश में बीमारी अभी बीमारी कहीं भी समय में कन टाइम आवे कोई कह नहीं था तो बीमारी तो बस वही है कि अनो बचावी उपचार है ने खास करने पे सबसे पहले मोटी बात है कि अनो आइसोलेशन करवा जरूरी है क्योंकि आइसोलेशन नहीं राखो तो अनी बीमारी रो फैलवारो काफी संख्या हालांकि वह एक मोटी बात है कि मात्र 10% गाय बनने संख्या रही है पर तो भी आप काफी सोचनी बात है क्योंकि लाखों की संख्या में गाय वेरो संवर्धन वे बनी में वो है तो अपन काफी विचारने है। जय गौ माता, जय गोपाला। मैं श्री काशी विश्वनाथ गौशाला स्वरूपगंज का जॉइंट सेक्रेटरी लक्ष्मण सिंह गुजराल। जिस लंपी के बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है उसके लिए आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर लंपी को ठीक करना है या ठीक रखना है या उससे बचना है तो उसके लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। और आपने खुद ने अपनी आंखों से देखा होगा इस गौशाला के अंदर 100% साफ़ सुथरे मिले होंगे आपको। जो भी हमारे गौशाला के बाड़े बना रखे हैं जो आपने देखे होंगे, आप खुद अपने आंखों से देख के आए होंगे। बहुत ज़रूरी है सफाई। सफाई के बाद में उसमें हम लोग यहाँ पे हमारे महाराज जी की प्रेरणा से कुछ नीम के पत्ते, उसके साथ में कपूर और जो गौ माता के कंडे हैं जिनको उपले बोला जाता है उनका धुआं करते हैं। उस धुएं से मच्छर पैदा नहीं हो रहे हैं और मच्छर और मक्खी पैदा नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा वह एरिया। दूसरी एक जो जिसको अपन चूना बोलते हैं, चूना जो घरों में पुताई करने में काम आता है,
उसको पानी में घोल कर और उसको अगर छटाई की जाए तो उससे भी मच्छर पनपेंगे नहीं। मच्छर नहीं पनपेंगे तो वो एरिया भी साफ़ सुथरा रहेगा। और गौ माताओं को कैल्शियम की आवश्यकता रहती है, तो उससे भी उसको कैल्शियम मिलेगा तो पुष्ट रहेंगी। पुष्ट रहेंगी तो बीमार नहीं होंगी, नीचे नहीं गिरेंगी, स्वस्थ हो जाएंगी। तीसरी, साफ़ सफाई की जैसे आपने बात कही, तो फिटकरी का 100% फिटकरी के घोल को पानी में घोल कर अपन उसका लेप करें, उससे रोज़ सफाई करें गैया की। बहुत जल्दी गौशाला की गाय रिकवर हो चुकी हैं और अब कुछ मात्रा में रही हैं, और वो भी भगवान की कृपा से अच्छी हो जाएंगी। जय गौ माता, जय गौपाला। वैसे मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं बॉम्बे रहता हूँ, बट आना जाना रहता है। लेकिन जिस हिसाब से ये गौशाला की प्रोग्रेस देखता हूँ और एज कंपेयर टू जो दूसरे गौशालाओं में जो बीमारी फैली है, वहाँ के मुकाबले यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारा सब कुछ रिकवर हो गया है। और उसका मेन रीज़न वही है, सफाई पे बहुत ध्यान देते हैं और गैयाओं की बहुत सेवा करते हैं। और ये गौशाला इतने जल्दी समय में इतना बढ़िया वहाँ यहाँ पे विकास हुआ है जो देखने लायक है। जय गौ माता। जय गौ माता। जय श्री राम, जय गौ माता। अभी वर्तमान में जो बीमारी चल रही है, लंपी बीमारी जी, तो उसमें सबसे पहले कारगर उसका क्या इलाज है, जरा सा हमको थोड़ा अवगत कराइए। सबसे पहले तो ये साफ सफाई बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। इसके लिए मक्खियाँ, मच्छर, इन सब का उपाय करना, पहले छिड़काव दवाइयाँ अति आवश्यक है ये, क्योंकि एक दूसरे से एक गाय में अगर हुई तो वो मक्खियाँ जब उसके जख्म पर बैठेगी तो वो फिर दूसरे गाय में भी होने का अंदेशा होता है। बिल्कुल, फैलने की संभावना प्रबल होती है। सबसे पहले तो ये साफ सफाई जरूरी, उसके बाद जो गायों के हमने जैसे उपचार किया है, बिल्कुल बिल्कुल, कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं वो अधिक कामयाब हुई हैं। बिल्कुल जैसे फिटकरी और पानी में घोल के फिटकरी, उससे उसका पोंछा लगाया, बिल्कुल। फिनाइल से साफ सफाई। इसके अलावा गाय को जो है हल्दी वगैरह, हल्दी गुड़ दिया जाना चाहिए। और एलोपैथिक दवाइयों से क्या होता है, हमने जब जब दी, बिल्कुल नुकसान ही हुआ, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ ज़्यादा है। और आयुर्वेदिक दवाइयों से जो भी है जल्दी एक्टिव हुई है गाय, रिकवर जो है उसकी संख्या जो है आयुर्वेदिक से, आयुर्वेदिक की अपेक्षा करते मतलब डॉक्टरी इलाज से अपेक्षा करते हैं आयुर्वेदिक का इलाज काफी कारगर साबित रहा है, इसलिए गाय की जो लंपी बीमारी के संबंध में। जी। तो मैं आपसे एक ये जानना चाहता हूँ कि जो दवाई देंगे तो उसकी क्या मात्रा रहेगी, उसकी क्या मात्रा रहती है जिससे कि वो उसका कारगर मात्रा तो ये है कि गाय कमजोर यदि है तो उसको थोड़ी सी अधिक मात्रा में दवाई दी जाए, इसलिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और इम्यूनिटी अगर बढ़ी हुई है गाय की तो ये रोग ज़्यादा असर नहीं कर रहा। इम्यूनिटी गाय ताकतवर है तो रोग तो आएगा, पर वो मृत्यु की जो दर होगी उसकी वो कमी रहेगी, बहुत कम होगी, कमी रहेगी। तो इम्यूनिटी के लिए तो खान पान का गायों के लिए जैसे पौष्टिक लड्डू खिलाए जाए, बिल्कुल बिल्कुल, गुड़ खिलाया जाए। हाँ। और सबसे एक हमने ये देखा कि गौमूत्र का अगर प्रयोग किया जाए तो उससे भी कुछ ज़्यादा फायदा हुआ है। तो मतलब गौमूत्र कुछ मात्रा में ताजी गौमूत्र, हाँ, तो गौमूत्र का पिलाया प्रयोग जाए कैसे गाय को, करना है? सीधा गौमूत्र पिलाया जाए, सीधा गौमूत्र गौ माता को पिला जाए। हाँ पिलाया जाए, तो उससे भी फर्क पड़ेगा काफ़ी। पौष्टिक लड्डू बनाने के तो हल्दी है और काली मिर्च, गाय का घी, बाजरे का आटा, बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें गाय का घी, बिल्कुल गाय का ही घी हो तो बहुत अच्छी बात है, तो उपयोगी कारगर रहता है, काफी उपयोगी हो है। कौन से तरीके से बनाना है, कितनी मात्रा लेने की, हल्दी वगैरह? ये हल्दी वगैरह 1 किलो में करीब 80 ग्राम 100 ग्राम के करीब हल्दी, और
आवश्यकता अनुसार काली मिर्च डाल दी जाए। और कोई ज़्यादा इसमें इसलिए कि कई चीज़ ऐसी होती है कि हम व्हाट्सएप पे तमाम मैसेज आते हैं, हर चीज़ को मान लेते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। कुछ ऐसा होता है कि नुकसान भी कर जाती है चीज़ें। गर्मी से तो रोग हुआ ही है, और अधिक अगर गर्म चीज़ दे दी जाए तो वो हानिकारक हो जाती है। इसलिए अपना साधारण हल्दी और ये गुड़, थोड़ी सी उसमें काली मिर्च का उपयोग हो जाए और शुद्ध बनाया जाए, साफ, एकदम साफ सुथरा, जिसपे ये बनाते समय भी जैसे मक्खी ना बैठे उसमें, और उसको एक एक दिया जाए तो ये काफ़ी लाभ होता है। बाजरे का आटा हो, हाँ, तो उससे लाभ हुआ है, हमारे यहाँ तो काफ़ी लाभ हुआ है, और अब ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर है और अच्छा ही करेगा। ये तो महामारी, मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये, मतलब शरीर सबसे ज्यादा यही है, महत्वपूर्ण ये है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान, साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान, साफ सफाई रहेगी तो मतलब फैलने का उसका बहुत कम होगा। क्या अगर घरेलू उपचार की अपेक्षा कर कोई एलोपैथी में कोई है इलाज, तो वो थोड़ा सा अगर जानकारी हो तो बताइए। एलोपैथिक की तो मेरे को तो ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर जो भी दवाइयाँ आई हैं उनको तो दिया है एलोपैथिक की। अब कोई ज़्यादा कंडीशन ख़राब होगी तो एलोपैथिक का दिया ही जाएगा। हाँ, पर यह है कि उपाय ऐसा हो कि कंडीशन ख़राब ज़्यादा ना हो। बिल्कुल, हाँ, तो अच्छा है। और उसके लिए तो ये खाली है कि गाय स्वस्थ रहे, खान पान का हरा चारा भी थोड़ा दिया जाए। बिल्कुल, हरा चारा है और ये मतलब सूखा चारा, दलिया, दाना, ये सब अगर दिया जाएगा समय पे, तो ये रोग एक तरह से नहीं आएगा। जहाँ तक हमने देखा है, जो कमजोरी गाय में है, बिल्कुल, तो उस पर अटैक ज़्यादा किया रोग ने। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर कमजोर गाय है तो उसको उसकी जो बस कुल मिला के ऐसा खुराक दो जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़े। इम्यूनिटी पावर अगर बढ़ेगी तो उसके अंदर वो जो स्वाभाविक एक लंबी बीमारी है वो नहीं फैलेगी। बहुत बहुत आपका हृदय से आभार, जो आपने अपना अमूल्य समय और कीमती समय निकाल के हमारे लिए जो समय दिया है, इसके लिए हम हृदय से आभार करते हैं। ये तो है इसमें कपूर, दूसरा उपला, थोड़ी सी अजवाइन, उसके बाद में ये जब थोड़ा सा जल जाए तो ये पत्ते लाइव इसको डाले जा सकते हैं। इससे होगा धुआं, उस धुएं से मच्छर और मक्खियाँ बिल्कुल नहीं पैदा होंगी। और ये हर घर में उपला, अगर कोई जिसके घर पे गैया है या भैंस है या कोई भी छोटा पशु है, उसके लिए भी कारगर उपाय है, क्योंकि इसके धुएं के फ्लेम से, वैसे पुराने टाइम पे नीम के पत्ते जलाए जाते थे, लेकिन अब उसका थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट ये कर लिया कि उसमें कपूर डालने से उसकी अच्छी महक हो जाती है और जल्दी से कीटाणु खत्म हो जाते हैं उस एरिया के। कपूर ये जो है वो कौन सा यूज हो रहा है, उसका क्या नाम है? कपूर भीमसेनी कपूर, भीमसेनी कपूर के नाम से आ रहा है। वैसे कपूर कोई भी हो, लेकिन अच्छी अगर कपूर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खोल दो, दरवाजे खोल दो।